अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज हम सिंबल फार का जौहर बनाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो ये टिकिया बनाकर हमने सिंबल फार की नींबू के रस में छोटी छोटी टिकिया बनाकर खुश्क करके रख ली हैं। तो इस साइज़ में ये टिकिया बनाकर इस तरह टिकिया बनाई जाती है और इसको खुश्क किया जाता है। यहाँ तक खुश्क करना है कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो ये टिकिया लेकर हमने इस तरह इस मटके के अंदर रख लेनी है, एक एक करके इस तरह हमने इस मटके में रखनी है और फिर हमने इसको बंद गिल करना है। तो ये इस तरह टिकिया बनाकर, याद रहे कि ये अगर टिकिया नमीदार होगी, अगर मुकम्मल खुश्क नहीं होगी तो फिर ये स्याह पड़ जाएगी, काली हो जाएगी और जौहर अच्छे नहीं बन पाएंगे, यानी कि उसमें नुक्स आ जाएगा। तो जितनी भी ये टिकिया अच्छी तरह खुश्क होंगी, ज़्यादा खुश्क होंगी, उतना अच्छा और बेहतरीन जौहर बरामद होगा। तो इस तरह हमने ये टिकिया जो है रख लेनी है और फिर इसको बंद कर लेना है। बंद करके फिर हमने इसके जौहर हासिल करने हैं। तो इस तरह एक और प्याला ले लेना है। ये हमने इस तरह इसको टिकिया को रखा है इसके अंदर, ये देख लीजिए। इस तरह ये टिकियाँ रखी जाती है सिंबल फार की बनाकर छोटी छोटी। अगर कोई टिकिया नहीं बनाना चाहे, पाउडर बनाकर रख सकता है, तो पाउडर की सूरत में भी इसको रखा जाता है। इस तरह हम इसके ऊपर प्याला देंगे और प्याले के सेटिंग कर लेंगे, यानी कि बर्तन के जो नीचे वाला बर्तन होगा उसके चारों साइड बराबर आए ये प्याला। फिर थोड़ी सी मट्टी लेकर, ये जो किनारी हैं, हमने इस किनारी को पहले बंद करना है ताकि प्याला इधर उधर हिले ना। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी मट्टी लेकर हमने किनारियों पे लगा देनी है। इससे ये क्या होगा कि पहले प्याला कुछ मजबूत हो जाएगा, महफूज हो जाएगा हिलने से। तो इस तरह हमने ये मिट्टी से प्याले को महफूज कर लेना है। ज़्यादा भी मिट्टी नहीं लगानी, बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाई जाएगी, इतनी ज़्यादा भी नहीं लगाई जाएगी। सिर्फ इसलिए कि ये प्याले के जो लब, ये कहलाते हैं लब, इनको कहते हैं दो प्यालों के, यानी कि दो कोज़े प्याले, उनके लब आपस में मिलाना। तो ये लब मज़बूत हो जाएंगे मिट्टी की मदद से। तो इससे एक तो धुआं वगैरह जो जौहर उठेगा, वो ज़ाहिर धुएं की सूरत में उठता है जौहर, तो वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह हमने ये लब बंद कर लेने हैं। ये लब बंद कर लिए हैं हमने। इसी तरह इसको हल्की मिट्टी, क्योंकि हमारा असूल है हम मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं चढ़ाते, बस हस्बे ज़रूरत बस मिट्टी लगाते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ लोग आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच तक मिट्टी चढ़ा देते हैं, जो कि हमारे नज़दीक वो सही नहीं है। फिर हर एक का अपना अपना तजुर्बा होता है, जो जिसका जिस तरह तजुर्बे से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो हम कम से कम मिट्टी लगाते हैं, इसलिए कि हमें मतलूबा जो आग चाहिए होती है वो कम मिट्टी होगी तो हमारी आग जल्दी मुकम्मल हो जाएगी। वरना ज़्यादा मिट्टी डालेंगे तो आग थोड़ी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी और ज़्यादा देर तक रखा रहना पड़ेगा। इसलिए हम मिट्टी थोड़ी कम लगाते हैं ताकि हमारी आग दुरुस्त हिसाब से दवाई को पहुंच पाए, यानी कि जो हरारत हमें चाहिए होती है वो हमें मतलूबा मीज़ान के मुताबिक मिले। तो ये एक तरीका होता है। तो उसके बाद क्या करना है कि इस तरह पट्टी ले लेनी है। ये भी मिट्टी में ऐसे गीली कर लेनी है पट्टी को। ये
इस तरह की मिट्टी जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा ठोस होनी चाहिए, रबड़ा नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ठोस होगी उतनी बेहतर रहेगी, ज़्यादा भी ठोस सही नहीं है। अब इस तरह हमने ये पट्टी बना लेनी है। तो इस पट्टी को फिर खोल कर, क्योंकि ये चिपक जाती है इसलिए इसको खोल कर मट्टी से साफ करके फिर हमने इससे प्याले के किनारियों पे लपेट देना है। तो इस तरह हमने ये पट्टी यहाँ तक देनी है। इस तरह ये घुमाकर पट्टी दी जाएगी। हमारी कोशिश होती है कि कम से कम मिनट की वीडियो बने, लेकिन जो चीज़ दिखाने की होती है, समझाने की होती है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये भी एक मसला है, दोस्तों को परेशानी ना हो, लेकिन सीखने वाले के लिए ये भी एक अच्छा अमल है। जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए तो ये आसानी है कि उन्हें पूरा तरीका दिखाया जाए और बताया जाए। तो ये एक तरीका है इसका बंद करने का। ये लब इस तरह बंद कर लेने हैं। तो इस पे हमने एक पट्टी लगाई है, इसी तरह दूसरी पट्टी लगाई जाएगी। 2 पट्टियाँ इस तरह लगाकर फिर इसको महफूज किया जाएगा। तो उसके बाद जो है इसको हम खुश्क करेंगे, खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये खुश्क हो जाएगा तो हम इसका जोहर हासिल करेंगे। क्योंकि इसकी थोड़ा प्रोसीजर की वीडियो लंबी बन रही है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहे हैं, ताकि देखने वालों को भी परेशानी ना हो। ज़ाहिर है बंदा कोई बोरियत ना हो जाए उसको। तो लिहाजा हमें सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है कि हमारे चैनल को देखने वाले जो पसंद करते हैं उन्हें भी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। तो इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बनाकर इसकी अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है। जो इस चीज़ को समझ सकते हैं उन्हें बखूबी अंदाज़ा होगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब तक नया बंदा है, देख रहा है, उसके लिए अभी फ़िलहाल ये समझ में नहीं आएगी। तो हम जब इसको कंप्लीट करके इसके फ़वाइद आपके सामने लाएंगे तो इंशाल्लाह उस दिन आपको पता चलेगा कि हमने इतनी मेहनत क्यों की और किस लिए की, और इसका सिला हमें क्या मिला है। तो जब इसका फल सिला जब आप पाओगे तो उस वक्त आपको मेरी इस कावश का अंदाज़ा होगा कि हमने क्या दिखाया है आपको, और हमने आपका टाइम ज़ाय किया या आपको कुछ सिखाया है, कुछ दिया है। ये बाद में है, अभी तो फ़िलहाल आपके लिए भी ये नई चीज़ें हैं। तो हमारे लिए तो ये नई चीज़ें नहीं हैं, लेकिन देखने वाले जो दोस्त हैं उनके लिए शायद ये नई चीज़ें हो, क्योंकि हम इस सिंबल फार से ना सिर्फ़ कुश्ता अलमास कर सकते हैं, बल्कि हम इससे कई तरह के काम ले सकते हैं, जो कि काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं झूठ नहीं बोलता किसी से। तो कोशिश यही होती है कि आप दोस्तों के साथ सच्चाई से पेश आया जाए। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जो चीज़ें बताने के काबिल हुई वो नहीं छुपाई जाएगी। इसमें बहुत से रास्ते हैं, इतने रास्ते हैं कि इंसान सोच नहीं सकता।
देखने में ये चीज़ें आम महसूस होती है, आम तरीका है, सादा सा तरीका है, कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है, आम सादगी वाला तरीका है। तो देखने के हवाले से ये बस हमारे नज़दीकी जो आम हैं साथी, उनके नज़दीक ये बस एक मिट्टी है और हाथ ख़राब किए जा रहे हैं, हाथ गीले किए जा रहे हैं, मिट्टी से खेला जा रहा है। लेकिन ये जब मिट्टी, जैसे मिट्टी समझा जा रहा है, ये जब तैयार होकर आएगी, जब इसका असल कारनामा, इसका असल काम, इसका असल फंक्शन आपके सामने आएगा, तो उस वक्त आपको भी अंदाज़ा होगा कि जिस मिट्टी में हम हाथ ख़राब कर रहे थे, गंदे कर रहे थे, उसका फल कितना अच्छा और बेहतरीन है। तो इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे और आपको इस फ़न से और इसके तमाम रमूज़ से आपको आगाह करते रहेंगे, बाखबर रखेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।